चलिए, इसमें फिर से हम लोग जो इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन में हम लोग देख लिए थे कि वन किसे कहते हैं, वानिकी किसे कहते हैं। वन विस्तार के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, यानी 10वां स्थान है। 10वां से पहले 9 देश का नाम बता दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो वन है वह घनत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, कौन से राज्यों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर उसके बाद प्रशासनिक दृष्टि से जो वन है वह कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो वन एवं वन्य जीवों के ह्रास, यानी कि वन एवं वन्य जीवों के ह्रास का मतलब हो गया कि वन और वन्य जीवों के संख्या में कमी, यानी वनों की संख्या में कमी और वन्य जीवों के संख्या में कमी। इसके कारण हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देख रहे होंगे कि लिखा गया है यहाँ पर कि वनों की ह्रास यानी कमी के कौन कौन से कारण हैं, यानी जंगल क्यों दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, इसका कारण हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला कारण ये हो जाएगा कि कृषिगत भूमि का विस्तार, यानी खेती करने के लिए भूमि का विस्तार करना। तो इसमें क्या था कि सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा गया है 1951 से लेकर 1980 के बीच में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 26,200 वर्ग किलोमीटर जंगल को साफ कर दिया गया था। ज्यादातर ये पूर्वोत्तर राज्यों में, क्योंकि वहां पर झूम खेती होती है, घुमंतु खेती होती है। ये क्योंकि वहां पर क्या करते हैं वे लोग कि जंगलों को काट कर खेती करते हैं, फिर कुछ साल बाद दूसरे जगह जंगल को काट कर खेती करते हैं। इस तरह से जंगल की संख्या क्या होती गई, कम होती गई। ये पहला कारण आपका हो गया कौन सा, ये हो गया आपका पहला कारण, कृषिगत भूमि का विस्तार। दूसरा कारण क्या है, तो देखिए नदी घाटी परियोजनाएं, यानी नदी घाटी परियोजनाएं भी क्या है कि वन की कटाई के कारण है। यानी जब नदी घाटी परियोजना को विकसित करेंगे तो वनों को काटना पड़ता है, क्योंकि जब नदियों पर बांध बनाया जाता है तो पीछे वाले क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जिसके कारण वन सूख जाते हैं। तीसरा कारण है खनन कार्य। यह भी वनों की संख्या में कमी करने का कारण। खनन कार्य का मतलब हो गया कि मिट्टी की कटाई करना। जब मिट्टी की कटाई होगी तो उसके वजह से जंगल की क्षेत्रफल कम हो जाएंगे, यानी पेड़ पौधे कम होंगे। सड़क निर्माण, सड़क निर्माण भी क्या है कि जब सड़कों का निर्माण होगा तो जंगलों को काटना पड़ेगा, पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा। नहरों का निर्माण, तो देखिए नहरों का निर्माण सेम वही चीज, जैसे सड़क का निर्माण करेंगे तो पेड़ पौधे को काटेंगे, उसी तरह से जब नहरों का निर्माण होगा तो पेड़ पौधे को काटना पड़ेगा। रेल मार्ग, सेम वही चीज, रेल मार्ग का जब निर्माण करेंगे तभी पेड़ पौधे कटेंगे। पशु चरण, देखिए पशु चरण में क्या होता है कि जब पशुएं जब चरने निकलते हैं तो उस समय उनके पैर से पौधे कटते हैं, या हरे भरे पौधों को ये खा जाते हैं, और खाने के बाद से वो जो पौधा है सूख जाता है, जिससे जंगल का विस्तार नहीं हो पाता है। ये भी कारण है, पशुचरण भी जंगल की कमी के कारण है। ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग करना, यानी जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जंगल से लकड़ियों को काट लेते हैं, जिसकी वजह से जंगल की क्षेत्रफल कम होती है। औद्योगिक विकास, अगला है आपका औद्योगिक विकास। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बैठाने के लिए जंगल को काट करके साफ किया जाता है, फिर फैक्ट्रियों को वहां पर लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जंगलों की कमी होती है। नगरीकरण, जब औद्योगिकरण होगा तो वहां पर लोग बसेंगे, तो रहने के लिए फिर पेड़ पौधों को काटा जाएगा और पेड़ पौधों की संख्या में कमी हो जाएगी, यानी नगरीकरण से भी जंगल की कमी होगी। और बढ़ती हुई जनसंख्या, ये तो सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम है कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है ये बेरोजगारी से लेकर के और जंगल नष्ट होने के कारण ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए आवास की आवश्यकता होगी, खेती करने के लिए भूमि चाहिए, तो लोग क्या करेंगे, जंगलों को काटेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज देख लिए कि वनों के जो कमी है उनके कौन कौन से कारण है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वन्य जीवों के, जो यहाँ पर दिया गया है, वन्य जीवों के कारण यानी कमी के कारण। वन्य जीवों के कमी के कारण क्या हो सकते हैं,
तो इसमें है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। देखिए, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण का मतलब होता है कि जो उनका प्राकृतिक रूप से जो रहने के लिए घर बने हुए हैं उसमें छेड़छाड़ कर देना। जब छेड़छाड़ करेंगे तो वे वहां से जीव निकल करके दूसरे जगह चले जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे घरों में, जैसे कोई पक्षी है घोंसला बना दी और उसमें हम लोग उसके सुरक्षा के लिए और कुछ उसमें ला करके रख देते हैं, जिससे उन लोग को ये महसूस होने लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर असुरक्षित है, इसलिए वह क्या करते हैं कि अपना घोंसला चेंज कर देती है। उसी तरह से वन्य जीव भी है, अगर प्राकृतिक आवास में हम लोग अगर छेड़छाड़ करते हैं तो वह क्या करते हैं कि जगह छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इसमें क्या है, यानी प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण में सबसे पॉइंट होता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या। जब बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक आवास को छेड़छाड़ करेंगे, यानी जंगलों को साफ करेंगे तो प्राकृतिक आवास में छेड़छाड़ होगा। नगरीकरण भी सेम चीज वही कि जब नगरों का विकास होगा तो जंगल कटाई हो गई, जब जंगल की कटाई हो गई तो जंगली जीव नष्ट होंगे। औद्योगिकरण वही बात है, नदी घाटी परियोजना, कृषिगत भूमि। देखिए सब कुछ सेम इससे पहले वाले में, जैसे मेन इसका उद्देश्य हो गया कि जंगल की कटाई होगी तो जंगली जीव उसमें से क्या हो जाएंगे, दूसरे मुल्क में चले जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को कल हम बताए थे कि जंगली जो जीव है अगर उनको असुरक्षित महसूस होता है तो वे लोग ये नहीं देखते हैं कि मेरा मुल्क कौन सा है, मेरा देश कौन सा है, या मैं किस बॉर्डर को पार कर रहा हूँ। जहां पर उन्हें सुरक्षित जगह मिलेगा वहां पर वे चले जाएंगे। तो जंगलों की जब कटाई होगी तो वन्य जीवों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अब चलिए दूसरा कारण इसमें हो जाता है प्रदूषण जनित समस्याएं। तो प्रदूषण जनित समस्याएं में क्या हो जाएगा कि जैसे देखिए पराबैंगनीकरण हो गया, अम्ल वर्षा हो गया, ठीक है, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। ये सब प्रदूषण से भी वन्य जीवों पर मतलब वन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा भी गया है पराबैंगनीकरण, अम्ल वर्षा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, यानी इन सभी प्रदूषणों से वन्य जीवों के जो जीवन है उस पर ये हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे, जिसकी वजह से उनकी संख्या कम हो जाएगी। अगला है आर्थिक लाभ। सबसे मेन पॉइंट यही है, आर्थिक लाभ वाला। आर्थिक लाभ में क्या होता है कि लोग शौक से या पैसा कमाने के लालच में क्या करते हैं, वन्य जीवों का शिकार करते हैं और शिकार कर उन्हें बेच देते हैं या उसे मार कर खा जाते हैं, जिससे उनकी संख्या में कमी होती है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है रंग बिरंगी पंछी, तितलियां, मेढक, सांप, बाघ, शेर इत्यादि जीवों का शिकार कर लोग क्या करते हैं कि उन्हें कालाबाजारी के तहत बेच देते हैं या उन्हें खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। तो वन्य जीवों के जो कमी है, यानी वन्य जीवों में कमी के कारण कौन कौन से हो गए कि उनके प्राकृतिक आवासों में छेड़छाड़ करेंगे तो वह दूसरे जगह चले जाएंगे। दूसरा यहाँ पर क्या था कि दूसरा प्रदूषण जनित समस्याएं उत्पन्न होगी, तब भी वन्य जीव की संख्या में कमी आएगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो कि आज मानव पैसा कमाने के लालच में कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी वन्य जीवों को वो लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं, बेचते हैं, खा जाते हैं, मारते हैं, जैसे भी वन्य जीवों की संख्या को वो लोग कम करने में लगे हुए हैं। देखिए इसमें चाइना जो है वह दिमाग क्या लगाया कि वानिकी मतलब अपने द्वारा लगाया गया पेड़ पौधे, वह अपने द्वारा पेड़ पौधों को लगा रहा है, जिससे क्या होगा कि अलग अलग देशों में जब वनों की कटाई होगी तो उसमें जो जंगली जीव होंगे वो भाग करके कहाँ जाएंगे, चाइना जाएंगे, क्योंकि उनके पास जंगल का विस्तार हो रहा है। अब वहां जाएंगे तो लोग पकड़ करके उसको कालाबाजारी के तहत उसको बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। तो इसमें चाइना नंबर 1 पर, विश्व में नंबर 1 पर चाइना चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया है जैसे जैसे वन, यहाँ एक इसमें बात लिखा गया है कि जैसे जैसे वनों का दामन सिकुड़ते जाएगा वैसे वैसे वन्य जीवों की संख्या कम होती जाएगी, यानी ना जंगल रहेंगे ना जंगली जीव उसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, देखिए रेड डाटा बुक, ठीक है, ये आप लोग यहाँ देख रहे हैं रेड डाटा बुक क्या है, ये क्वेश्चन में भी पूछता है
ठीक है। तो रेड डाटा बुक देखिए, यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कुछ जीवों को सुरक्षित रखने के लिए डाटा तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है कि यह एक ऐसी दस्तावेज है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को डाटा रखा जाता है जो 1970 में, देखिए ये रेड डाटा बुक कब लाया गया, 1970 में। किसके द्वारा, तो BSI और FRI। BSI और FRI का मतलब, BSI का मतलब होता है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, और FRI का मतलब हो गया फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी देहरादून के द्वारा यह प्रकाशित किया गया 1970 में एक रेड डाटा बुक, जिसमें संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको उसमें दिखाया गया कि कौन कौन से प्रजातियां हैं जो कि संकटग्रस्त में है, यानी खतरे के एरिया में है। तो उसको दिखाने के बाद से कुछ प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो उसको अब हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए पहला हो गया सामान्य प्रजातियां। तो सामान्य प्रजाति किसको बोलेंगे, तो वे वैसी प्रजातियां जो, देखिए यहाँ लिखा गया है वैसी प्रजातियां या वे प्रजातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान रहती है। यानी सामान्य प्रजाति का मतलब हो गया कि वैसी प्रजाति जिनको जीवित रहने के लिए उनकी संख्या मतलब लेवल में है, बराबर है, उसको हम लोग किस में रखेंगे, सामान्य प्रजाति में। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियां। ठीक है, अगला हम लोग का हो गया संकटग्रस्त प्रजातियां, वे प्रजातियां जो कि संकट के एरिया में है या वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, संकटग्रस्त मतलब वैसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है। उसके बाद से तीसरा इसमें आ जाता है कि सुमेध प्रजातियां। तो देखिए सुमेध प्रजातियां है कि वे प्रजातियां जिनकी संख्या कम हो रही है। ठीक है, उसके बाद से दुर्लभ प्रजातियां, यानी वैसी प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां यानी वे प्रजातियां जिनकी संख्या बहुत ही कम है, यानी देखने को नहीं मिलती है। और स्थानिक प्रजातियां यानी वैसे इसमें जीवों को रखा गया है जो किसी विशेष क्षेत्र में ही केवल पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये अगला है लुप्त प्रजातियां। तो ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि लुप्त प्रजातियां का मतलब क्या हुआ, जो कि पूरे पृथ्वी पर से समाप्त हो चुकी है, वह देखने को नहीं मिलेंगी। एक और यहाँ लिखा गया है इन सिटू और एक्स सिटू। देखिए इन सिटू और एक्स सिटू का मतलब क्या होता है। इन सिटू का मतलब है कि किसी भी जीव या पेड़ पौधों को उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखना, वो कौन सा काम कहलाता है, इन सिटू कहलाता है। एक्स सिटू का मतलब हुआ कि किसी भी जो पेड़ पौधे हैं या किसी भी तरह के वन्य जीव हैं, यानी वैसी प्रजातियां जिनको सुरक्षित रखने के लिए हमें कृत्रिम आवासों की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसे हम लोग एक्स सिटू कहते हैं। यानी इन सिटू जिसमें प्राकृतिक आवास में उसको रखा जाएगा, एक्स सिटू जिसमें कृत्रिम रूप से यानी अलग से उसके लिए रहने के लिए जो बनाया जाएगा।